आप सभी को मेरा नमन बंदन। सारे शास्त्रों का सार आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसको कबीर ने भी एक दोहे के माध्यम से हम सभी को समझाने की कोशिश की है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। सभी शास्त्र, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदाय का एक ही सार है, अंत मता सोगता। अंत में मति अगर सृष्टिकर्ता में रहे तो गति भी सृष्टिकर्ता में हो जाएगी, और सृष्टिकर्ता में गति होने से फिर आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। अंत में सृष्टिकर्ता में मता कैसे रहे, बस यह समझना है। चाहे अंत शरीर के सोते सोते हुए हो जाए, शरीर सोता है, मैं आत्मा शरीर सोते हुए भी सोती नहीं हूं, क्योंकि आत्मा न सोती है न जागती है। मुझ आत्मा को आत्मिक दृष्टि मिल गई तो शरीर सोते रहे फिर भी मैं सृष्टिकर्ता को निहारता रहता हूं। अब हर पल सृष्टिकर्ता मेरे सन्मुख है, सृष्टिकर्ता मेरे अंग संग है, और इसलिए मेरा सृष्टिकर्ता में विलीन होना निश्चित है, क्योंकि अंत समय में सृष्टिकर्ता में ही ध्यान रहने के कारण, चाहे शरीर सोते हुए ही मेरा अंत समय क्यों ना हो, अंत समय में सृष्टिकर्ता में ध्यान रहने के कारण सृष्टिकर्ता में विलीन होना निश्चित है। जब सृष्टिकर्ता में विलीन होना निश्चित है, इसका मतलब मेरा अस्तित्व मिटना भी निश्चित है। और जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहा, मेरा अस्तित्व ही मिट गया, मैं रहा ही नहीं, सृष्टिकर्ता था, सृष्टिकर्ता है और सृष्टिकर्ता ही रहेगा, तो मेरा आवागमन कैसा, यानी मुझे आवागमन से मुक्ति हो गई। बस जिसको आवागमन से मुक्ति की ललक है वह इस बात को समझ जाएगा और सृष्टिकर्ता से हर पल आत्मिक दृष्टि प्राप्त करने की प्रार्थना में लग जाएगा। शरीर सो जाने पर भी उसकी प्रार्थना चलती रहेगी, तभी बात बनेगी। और शरीर सो जाने पर भी प्रार्थना क्यों चलती रहेगी? क्योंकि वो अंदर से ललक है, तड़प है, जिसके कारण शरीर को सोते सोते भी वो प्रार्थना में डूबा हुआ है। प्रार्थना उसके अंदर से अपने आप निकल रही है, अपने आप हो रही है। तो शरीर के सो जाने के बाद भी वो प्रार्थना सतत चलती रहती है, और इसका पता तब चलता है जब शरीर पुनः जागता है। तो ये बुद्धि, ये दिमाग इंटीमेशन देता है, मस्तिष्क इंटीमेशन देता है स्वयं को कि ये प्रार्थना अंदर चल रही थी, ये करने वाले तुम थे। अब वो क्या करता है? वह किसी भी शरीरधारी को अपने और सृष्टिकर्ता के बीच में नहीं लेता है। वह सृष्टिकर्ता के अलावा और किसी भी शरीरधारी को अपना गुरु या अपना सहायक या अपना सहयोगी नहीं मानता है। वह यह मान करके चलता है कि सृष्टिकर्ता सर्वज्ञ है, तो मैं किसी अल्पज्ञ से क्यों जुड़ूं? जब मैं सर्वज्ञ से जुड़ने जा रहा हूं और सर्वज्ञ मुझसे जुड़ने के लिए तैयार है, तो और किसी अल्पज्ञ से क्यों जुड़ना है? क्योंकि सृष्टिकर्ता ही सर्वज्ञ है। बाकी जितने भी शरीरधारी है, चाहे कितने भी विद्वान हो, अपने आप को कुछ भी कहते हो, कितना बड़ा ज्ञानी अपने आप को तुर्रम खां समझते हो, वो सब अल्पज्ञ ही है। बस सृष्टिकर्ता के अलावा किसी भी तथाकथित गठित धर्म के धर्माधिकारी, मुल्ला, मौलवी, पुजारी, पाठी, भंते, साधु, संत, फादर आदि किसी को वो नहीं मानेगा। सुनेगा सबकी, पर करेगा वह वो जो सबसे अच्छी उसको समझ में आ जाएगी। और जब वह सुन करके यह समझ जाता है कि मैं आत्मा हूं और मुझे इस सृष्टिकर्ता को निहारना है, और सृष्टिकर्ता ही ऐसा है जो मुझे ये दृष्टि दे सकता है, आत्मिक दृष्टि, जिससे मैं सृष्टिकर्ता को निहार सकता हूं,
तो वो वाकई में आवागमन से अगर मुक्ति चाहता है तो फिर सृष्टिकर्ता के अलावा और किसी से नहीं जुड़ता है, सृष्टिकर्ता को ही अपना गुरु बना लेता है। और मैं अपना अनुभव आप सबसे ये साझा कर रहा हूं और आप सबसे यही कह रहा हूं कि इन सब लुटेरों से बचिए, इन सब लल्लू पंजुओं से बचिए। ये सब सिर्फ आपकी जेब पर ध्यान लगाए बैठे हैं। ये आपको वो आत्मिक दृष्टि नहीं दे सकते। आपको ये बता सकते हैं कि तुम आत्मा हो और तुम्हें परमात्मा से जुड़ना है। तो आप अगर इतनी बात समझ गए हैं तो अब सीधा परमात्मा से जुड़िए। अब छोड़ दीजिए इन सबको। जब आप परमात्मा से सीधा जुड़ने लग जाते हैं तो आप एक थोड़े से समय के लिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं, फिर सांसारिक कार्यों में भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं। ऐसे होते होते एक समय ऐसा आता है जब हर पल आप परमात्मा से प्रार्थना करते हुए इन सब सांसारिक कार्यों को अच्छे और बहुत अच्छे तरीके से करते हुए धैर्यपूर्वक परमात्मा से जुड़े रहते हैं, सृष्टिकर्ता से जुड़े रहते हैं।